जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान आयोजित SGIS ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु फरीथी हार्दिक स्वागत है विद्यार्थीओ। आज આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી સુબહનો જે પાઠ આપણે ભણતા હતા એમનો ભાગ 2 આ પાઠમાં અત્યારે કન્ટિન્યુ કરીશું। ભાગ 1 માં આપણે ભણ્યા કે એક છોકરી છે આ પાઠમાં જેમને પોલિયો થઈ ગયો છે, જેમનું નામ રેશમા છે। પોલિયો થઈ ગયા બાદ એના મનમાં જરા પણ સંકોચ અનુભવતી નથી અને ઘરના દરેક કામકાજ કરે છે। પહેલા ભાગમાં આપણે જોયું કે સવારે સવારે જ્યારે એ ઉઠે છે ત્યારે ઘરના દરેક સદસ્ય ઘરની સાફ સફાઈમાં લાગી ગયા છે। એ ઉઠતા વેત એમની માને પૂછે છે, એમની માતાને કે આ બધા કેમ અત્યારે સાફ સફાઈમાં જૂટી ગયા છો? કોઈ તહેવાર કે કંઈ ખાસ વાત છે, આજે ખાસ દિવસ છે? તો એમની માતા કહે છે કે તહેવાર આવે છે तो घर साफ सफाई वाळुं होय तो तहेवार उजववानी वधारे मजा आवे। आ पाठमां आपणे जोयुं हतुं के छेल्ले आपणे एवुं जोयुं के रेशमाने पोलियो थई गयो छे। रेशमा बहु हिम्मतवाળી छोकरी पण छे। शरूआतमां ए बीजानी सहायता लेती, पोताने पोलियो हतो एटले एना काममां बीजानी सहायता लेती, पण ए 11 वर्षनी थई त्यारे ए स्वयं पोतानी जाते बधुं काम करती थई गई। ते पोताना परिवार साथे ए निर्भर है अने पोतानुं काम पोतानी जाते करे छे। आजनो पाठ आपणे अहींथी शुरुआत करीए कि परिवार के सभी सदस्य पिताजी, बेटा, भाई, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वहाँ सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी कि रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बताओ, यानी कि मैं जो काम कर रही हूँ वो काम करने मेरा साथ दो। तो रेशमा बोली कि हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवा वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। कुर्सी में बैठ के वो चलती है, वो पहले वाली कुर्सी है उसको धक्का देके वो रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगाकर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमकने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा कि सामान मैं लेके आऊँगी, बस मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगे अकेले? ऐसा माँ ने उसको पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। दृढ़ता यानी कि कॉन्फिडेंस कि मैं ये सामान लेकर आऊँगी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से लाना, ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ वाली दुकान यानी कि घर के पास ही दुकान जो होती है वह नुक्कड़ यानी कि वो गली के पास ही दुकान में से ले आना। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिलाल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया था। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने
जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उससे चिंगारियां निकल रही है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू बच्चो बच्चो, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई थी। बाकी लोग कुछ समझ नहीं पाते थे। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलते हुए गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े और बाहर आ गए चले गए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा कुर्सी के नीचे दबी हुई थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत हो गई थी। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सब रेशमा की पीठ थपथपाए। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला कि दीदी, आज तो अपने मेरी जान बचा ली। आपका यहाँ धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वहाँ आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने कामों में नए इरादे से जुट जाती है। तो यहाँ આ પાઠ વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા સંપૂર્ણ રીતે પૂરું થાય છે। આપણે જોયું કે રેશમા એની પોતાની સૂઝબૂઝ અને સ્ફૂર્તાથી એના ભાઈને આ ફટાકડાથી કેવી રીતે બચાવે છે। દિવાળીના તહેવારો હતા। સવારમાં બધા ઘરનો સાફ સફાઈમાં લાગી ગયા હતા જે આપણે જોયું। અને ત્યારબાદ રેશમા પણ એના મમ્મીની હેલ્પ કરે છે, જે એની શેરીમાંથી એટલે કે ગામમાંથી જે કંઈ ચીજ વસ્તુ લઈ આવવાની કહે એ લઈ આવી આપે છે અને એના ભાઈ માટે ચોકલેટ પણ લઈ આવે છે। ત્યારબાદ એ રાતના જે ફટાકડા ફોડતા હોય છે એમાં એ પોતે મગ્ન થઈ જાય છે અને ગોલુને ખબર નથી રહેતી કે એની પાછળ ફટાકડો જે એને એવું ધાર્યું હતું કે એ ફૂટવાનો નથી, પરંતુ એમાં ચિંગારી થતી રેશમા જોઈ જાય છે અને ફટાકડો ફૂટવા જાય એની પહેલાં રેશમા એને આગળથી પાછળથી ધક્કો મારી દે છે અને પોતે આગળ નીકળી જાય છે। પછી એ બધી આ ઘટના સંપૂર્ણ રીતે કોઈને ઈજા થયા વગર પૂર્ણ થઈ જાય છે। તો રેશમાનો આ પાઠ ખૂબ જ રસપ્રદ રહ્યો। ભાગ 2 પણ અહીંયા સંપૂર્ણ પૂરું કરીએ। સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના પ્રશ્નો આપણે જોયા। તો તમારે પ્રશ્ન કે ઉત્તર દીજીએ આ પ્રશ્ન 2 અ લખવાનો છે અને स्वाध्यायનો प्रश्न 1। अब 2 प्रश्न તમારે होमवर्कમાં લખવાના છે। नीचे दी गई घटनाओं को कहानी में क्रमમાં ગોઠવવાની છે। क्रम से लिखिए। तो आ क्रमમાં પણ ગોઠવી દેવાના છે તમારે હોમવર્કમાં। 3 પ્રશ્નો થયા। આગળ આપણે જોઈએ તો ઉદાહરણ જ છે। રેશમા की जिंदादिली आ તમારો પ્રશ્ન લખવાનો જરૂર નથી, કારણ કે આ પ્રશ્ન તમારે તમારી જાતે લખવાનો છે। જેને આવડે વ્યવસ્થિત રીતે લખતા એ લખી શકે, બાકી ફરજિયાતમાં એ પ્રશ્નો હું આપતો નથી હોમવર્કમાં। જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થીઓ, ફરીવાર હોમવર્ક હું તમને કહી દઉં। અભ્યાસના પ્રશ્નો અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જ લખવાના છે। ભલે તમારે પીડીએફમાં હશે કે સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ લખવું, પરંતુ એમાં શું લખવું એ હું તમને આ વિડીયો દ્વારા કહી દઉં। તો કે પ્રશ્ન 2નો ખાલી અ। બીજો આપણે જોઈએ કે यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दिखाई दे तो आप તમારી જાતે સિલેક્ટ કરી અને લખવું। આ બધું તમારી ઉપર છોડવું। બાકી પ્રશ્ન 2 અને આના પ્રશ્નો તમારે ટોટલ થશે 5, એટલે 7 પ્રશ્નોના જવાબ તમારે પીડીએફમાં મોકલવાના છે। કોઈને પણ કાંઈ પ્રશ્ન રહે તો મને ફોન કરો અથવા તો વોટ્સઅપ દ્વારા જણાવવું। જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થીઓ, આજનો લેક્ચર અહીંયા પૂર્ણ કરીએ। નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બીજો પાઠ ભણીશું। જય સ્વામિનારાયણ।